गाइस तो कैसे हैं। आई होप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो फाइनली आज मेरे पास बजाज की डोमिनोर 400 सीसी यहाँ देख सकते हैं आप। तो 400 सीसी है। तो आज हम इसी में काम करने वाले हैं। क्या काम करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ, क्या प्रॉब्लम हो रही है, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या काम करने वाले हैं। तो एक बार मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा क्या काम करने वाले हैं। तो चलते हैं एक बार। पहले जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, डोमिनोर 400 मेरे पास ये खड़ी है, यहाँ देख सकते हैं आप। तो आज हम इसमें क्या काम करने वाले हैं और इसकी प्रॉब्लम भी दिखा देता हूँ मैं आपको, क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे ही एक बार चाबी ऑन करके ये गाड़ी में स्टार्टिंग की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी आ रही है। तो ये चाबी मैंने इसकी ऑन कर दी और मैं इसका सेल्फ मार के दिखाता हूँ आपको। गाड़ी अभी न्यूट्रल है, तो एक बार सेल्फ मार के दिखाता हूँ। तो आपने सुनी इतनी खतरनाक आवाज खटखट आ रही है और कभी कभी तो ये स्लिप फ्री हो जा रही है। तो दोबारा दिखाता हूँ एक बार। ये अभी तो स्टार्ट हो गई, कभी कभी आप इसकी आवाज सुनना। ये बटन दबा रहा हूँ, यहाँ से देखो मैग्नेट के पास से कैसी साउंड आ रही है इसमें, अभी देखना। तो कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है। तो गाइस फाइनली ये तो क्लियर है कि इसकी जो वन वे की बेरिंग है उसमें प्रॉब्लम है, तो हम उसी को बदलने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बेरिंग दिखा देता हूँ और उसमें कैसी बेरिंग होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो गाइस फाइनली कुछ इस टाइप की बेरिंग होती है, इस टाइप की कुछ बेरिंग होती है जो ये अंदर लगी रहती है इसके वन वे में। तो इसका मैग्नेट कवर खोलना पड़ेगा या हाफ कवर खोलना पड़ेगा, इसको खोल के और ये वाली बेरिंग इसकी बदलेंगे। और जो इसमें ये स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है तो फाइनली वो ख़त्म हो जाएगी, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा अभी। तो एक बार इसको बदल लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो इसका ये हाफ कवर मैग्नेट कवर खोल लेते हैं और इसका मैग्नेट बाहर निकालना पड़ेगा। इसमें जो पुलर लगता है वो 390 वाला पुलर लगता है। जो पुलर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। फाइनली जो मैं आपको बता रहा था इसका पुलर, ये आप देख सकते हैं, ये 390 वाला पुलर है। इसमें लिखा भी है ड्यूक 390, यहाँ पे KTM ड्यूक 390। तो इसका जो वन वे निकालने के लिए हमें मैग्नेट निकालना पड़ता है यहाँ से। तो मैग्नेट निकालने के लिए हमें ये पुलर लगाना पड़ता है 390 वाला, इससे निकलता है। तो फिर इसको निकालते हैं, फिर दिखाएंगे आपको। तो गाइस फाइनली मैंने इसका ये हाफ कवर भी खोल लिया है। ये रहा इसका हाफ कवर और ये रहा इसका मैग्नेट कवर। तो मैग्नेट कवर भी खोल दिया, इसका हाफ कवर भी खोल दिया। अब इसका निकालेंगे हम मैग्नेट, ये वाला हिस्सा। तो इसको निकालने के लिए हमें ये 14 नंबर का बोल्ट खोलना पड़ेगा। और 14 नंबर का बोल्ट खोलने से पहले हमें एक ये पुलर लगाना पड़ेगा इसमें, इस टाइप का। तो इस टाइप का कुछ पुलर ये लगाना पड़ेगा जिससे मैग्नेट को हम रोकेंगे ऐसे करके। इसको रोक के फिर इसको मैग्नेट को 14 नंबर के बोल्ट खोल के और ये वाला पुलर लगा के इस पुलर से निकालेंगे बाहर। तो चलते हैं एक बार, इसको लगा लेता हूँ मैं आपको। इसको लगा के और मैग्नेट का बोल्ट खोल लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको कैसे निकालते हैं। गाइस फाइनली अभी मैंने इसका 14 नंबर का बोल्ट खोल दिया है। ये रहा इसका बोल्ट और ये इसमें कुछ ऐसी वॉशल आती है, इसको भी आप देख लेना। तो वॉशल का जो टेपर वाला हिस्सा है वो बाहर की साइड है, ये देख लो आप। तो ये वॉशल आती है। और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, देखो वन वे का जो मैं आपको बता रहा था कि इसके वन वे में दिक्कत है। तो आप ये देखो यहाँ चेक करो, जो वन वे के बेरिंग में स्प्रिंग लगा होता है वो स्प्रिंग पूरा टूट चुका है, इसीलिए इस गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही थी। ये जो बेरिंग है मैं दिखाता हूँ कौन सा वाला ये स्प्रिंग जो है, कौन सा स्प्रिंग है वो दिखाता हूँ। ये इसके बीच में जो स्प्रिंग लगा है बेरिंग के, नए वाला, ये नया बेरिंग है। तो ये जो स्प्रिंग लगा है, तो जो इसके अंदर बेरिंग लगा है उसका टूट चुका है। तो इसको बाहर निकाल लेता हूँ, बाकी फिर मैं आपको अभी दिखाता हूँ निकालने के बाद। तो एक बार इसमें पुलर लगा लेते हैं यहाँ पे, ये वाला। तो ये पुलर इसमें टाइट कर लेते हैं, इसमें उल्टी चूड़ी रहती है तो इसको टाइट कर लेते हैं, फिर इसको निकालते हैं और फिर आपको बेरिंग की हालत भी दिखाएंगे कैसी है। तो फटाफट निकाल लेते हैं फिर दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली अभी इसका मैग्नेट बाहर निकाल दिया है और ये रहा इसका बेरिंग, यहाँ पे ये होता है इसका बेरिंग। और अब बेरिंग निकालने के लिए 4 बोल्ट 4 नंबर की एलंकी के खोलने पड़ेंगे मुझे। तो इसको खोल लेता हूँ, फिर बेरिंग की हालत दिखाता हूँ आपको कैसी है।
तो गाइस फाइनली ये चारों बोल्ट मैंने खोल दिए हैं इसके, और ये रहा इसका बेरिंग। और अब मैं आपको बेरिंग की हालत एक बार चेक कराता हूँ। इसके बेरिंग की हालत कैसी है ये देखो। आप निकालते ही इसकी गोलियां सारी बिखर जा रही हैं, और सारी गोलियों की हालत चेक करो एक बार। ये देखो, ये सारी गोलियां इसकी कटी हैं पूरी। तो इसी चक्कर में इसमें दिक्कत आ रही थी। ये गोलियों की हालत देखो आप कैसी हो रही है। और ये बेरिंग निकालते समय ऐसा नहीं होना चाहिए, ये निकालने में और बेंड भी हो रहा है ये बेरिंग। तो निकालते ही सारी गोलियां इसकी अलग हो गई, क्योंकि इसका स्प्रिंग पहले टूट चुका था। तो यही प्रॉब्लम थी। अब इसको फटाफट फिट कर लेते हैं, और फिर अब लास्ट में आपको स्टार्ट करके गाड़ी एक बार दिखाएंगे कि ठीक हुई नहीं हुई। तो इसको फिट कर लेते हैं, फिर लास्ट में दिखाते हैं आपको। ये पुराना बेरिंग है और नया बेरिंग अभी डाल दिया। इसमें थोड़ा सा पेट्रोल भी कम है, तो एक बार सीधी करके स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। एक बार मैं इसको स्टार्ट करके देखता हूँ, दोबारा देखते हैं, एक बार और देख लेते हैं। तो आपने देखा एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो रही है। तो इसमें जो इंजन फ्री हो रहा था इसके, वो वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप भी बेरिंग बदल कर ठीक कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।